गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम फाइनेंशियल ड्यूटीज़ के रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारी यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 4 के अंदर हमारा जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल नंबर 5 है, जो कि कॉमोडिटी ड्यूटीज़ से रिलेटेड है। अभी तक के हमने जितने भी यूनिट्स यहाँ पे पढ़ी, जितने भी मॉड्यूल्स पढ़े थे हमने रिमेनिंग प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, वहाँ पे हमने फाइनेंशियल डेरिवेटिव के अंदर पढ़ा था। अब हमारा जो यूनिट 4 है वो कॉमोडिटी डेरिवेटिव से रिलेटेड है, और जो हमारी यूनिट 5 रहेगी वो हम रिस्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे वहाँ पे। तो अगर देखें हम यहाँ पे कंटिन्यूस लेक्चर जो हमारा है लेक्चर नंबर 29, वहाँ पे हम कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट इन इंडिया समझ रहे हैं। तो अगर हम इस टॉपिक के अंदर देखें तो यहाँ पे हम कमोडिटी डेरिवेटिव के बारे में चीज़ों को देखने वाले हैं। तो अगर हम देखते हैं तो कमोडिटी मार्केट के अंदर 4 मार्केट्स एग्जिट होते हैं, और अगर हम देखते हैं कि जब हमें किसी प्रोडक्ट के अंदर डील करना होता है या हम किसी प्रोडक्ट के अंदर ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो हमें कमोडिटी मार्केट के अंदर डील करनी होती है, और इसके कंबाइन में हम देखते हैं कि हम उसके ओवरऑल कंसिस्टेंसी को क्रिएट करते हैं, जो कि कमोडिटी मार्केट कहलाए जाते हैं। अगर हम कमोडिटी के 4 मार्केट्स की बात करें जो कि इस मार्केट के अंदर एग्जिट होते हैं, तो सबसे पहला है कमोडिटी स्पॉट मार्केट। अगर हम कमोडिटी स्पॉट मार्केट की बात करें तो कमोडिटी स्पॉट मार्केट इज़ अ मार्केट वेयर अ बायर एंड सेलर फॉर द कमोडिटीज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द कमोडिटी। कि जो कमोडिटी स्पॉट मार्केट है ये वो मार्केट है जहाँ पे बायर और सेलर किसी भी कमोडिटीज़ के अंदर एंटर हो रहे हैं, और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो इमीडिएट डिलीवरी कर रहे हैं किसी भी कमोडिटी की। इन स्पॉट मार्केट देर इज़ नो स्पेकुलेशन एंड ऑल ट्रांजेक्शन विच रिजल्ट इन ए डिलीवरी। अगर हम देखें तो जो स्पॉट मार्केट है यहाँ पे कोई भी स्पेकुलेशन नहीं होता है, और जितने भी ट्रांजेक्शन का जो हमारा रिजल्ट होता है वो हमारी डिलीवरी से होता है। ऑफकोर्स कमोडिटीज़ बीइंग बल्कि प्रोडक्ट्स विल नॉट रिजल्ट इन इफेक्टिव इमीडिएट डिलीवरी बट विल बी डन थ्रू द एक्सचेंज ऑफ द वेयर हाउस रिसिप्ट। अगर हम कहें तो जो हम यहाँ पे स्पॉट मार्केट के अंदर जो हमारे कमोडिटी की डिलीवरी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो कमोडिटीज़ हैं वो बल्कि प्रोडक्ट्स होते हैं, और इसका जो रिजल्ट होता है वो इमीडिएट या इफेक्टिव डिलीवरी नहीं होता है, और इसको हमें करने के लिए हमें किसी भी एक्सचेंज का यूज़ लेना होता है जहाँ पे हम वेयर हाउस रिसिप्ट का यूज़ लेते हैं। और अगर हम एक्चुअल डिलीवरी देखें इवेंचुअली इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, तो हम फ्यू डेज़ के अंदर उनको पूरा कर लेते हैं, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी वेयर हाउस रिसिप्ट से। उसके बाद अगर हम देखें तो जो सेकंड मार्केट हमारा इस कमोडिटी मार्केट के अंदर एग्जिट होता है, दैट इज़ द कमोडिटी फॉरवर्ड मार्केट। कमोडिटी फॉरवर्ड मार्केट की अगर हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे जो बायर और सेलर हैं किसी भी कमोडिटी के अंदर जब एंटर करते हैं, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो डिलीवरी है हमारी कमोडिटी की वो एक लेटर डेट के अंदर की जाती है। तो जो डेट है, जो क्वांटिटी है, जो प्राइस है हमारी कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट की, वो डिसाइड की जाती है एडवांस के अंदर, और जो पार्टीज़ हैं फॉरवर्ड कमोडिटी की वो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक मार्जिन को पे करती हैं। और मोस्टली हम देखते हैं कि जो कमोडिटी फॉरवर्ड है वो अनरेगुलेटेड मार्केट में आती है, और इनके अंदर किसी भी तरीके के एक्सचेंज को हम कैरी नहीं करते, और यहाँ पे हम काउंटर गारंटी लेते हैं। और जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है वहाँ पे हम कैरी करते हैं काउंटर पार्टी रिस्क को, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो उसकी डिलीवरी पे होता है, और उसको स्क्वायर्ड ऑफ नहीं किया जाता। उसके बाद हम देखते हैं हमारे कमोडिटी फॉरवर्ड मार्केट की कि जो नेचर है हमारे कमोडिटी फ्यूचर मार्केट का वो एग्जैक्टली हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से है। और अगर हम देखें तो इस सेंस में हम देखते हैं कि इसकी इंटिल जो डिलीवरी होती है कमोडिटी की वो एक फ्यूचर डेट पे होती है, जो भी प्राइस होती है, जो भी डेट होती है, जो भी टाइम हम डिसाइड करते हैं आज के दिन। अगर हम कमोडिटी फ्यूचर्स की बात करें जो कि ट्रेड किया जा रहा है एक रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज से, तो MCX और NCDX मीन्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और नेशनल कमोडिटी डेवलपमेंट एक्सचेंज के अंदर इन कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सचेंज किया जाता है। और अगर हम देखें फॉरवर्ड की तरह ही कमोडिटी जो फ्यूचर्स हैं, तो अगर हम देखें तो कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट जो है वो हमारे थर्ड मार्केट हैं जो कि एग्जिट होते हैं। ये एक स्टैंडर्डाइज होते हैं जो कि स्क्वायर्ड ऑफ होते हैं किसी भी एक्सपायर डेट से पहले, और जो कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उनके अंदर कोई भी काउंटर पार्टी रिस्क इन्वॉल्व नहीं होती है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम गारंटी करते हैं और उसको एक एक्सचेंज के थ्रू करते हैं। और जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है वो एक एक्ट रोल प्ले करती है जब हम एक काउंटर पार्टी रिस्क को या काउंटर पार्टी को हर एक ट्रांजेक्शन के अंदर करते हैं। उसके बाद आप देखें तो नेक्स्ट जो हमारा मार्केट एग्जिट होता है फोर्थ मार्केट, दैट इज़ द कमोडिटी ऑप्शंस मार्केट। जिस तरीके से हम कमोडिटी फ्यूचर मार्केट को देखते हैं तो जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे भी हम फ्री हैं किसी भी काउंटर पार्टी रिस्क को लेकर, और जो ऑप्शंस हैं कमोडिटीज़ के वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, उनको और अप्रूव किया जाता है, और जो हमारे ऑप्शन बायर हैं वो एक लिमिटेड रिस्क को लेते हैं और उसके एक्सटेंट में वो एक प्रीमियम को पे करते हैं। और अगर हम अपने ऑप्शन सेलर की बात करें यहाँ पे, तो वो अपने लिमिटेड प्रॉफिट को एक्सटेंड करने के लिए ऑप्शन प्रीमियम को रिसीव करते हैं। अगर हम कमोडिटी ऑप्शंस की बात करें तो वो हमेशा लीड करती है हमारे फीचर्स के डेवलपमेंट के लिए। तो जो कमोडिटी कॉल ऑप्शंस है वो डेवलप होता है किसी भी एक लॉन्ग फ्यूचर पोजीशन के अंदर, तो कमोडिटी को हम पुट ऑप्शन के अंदर डेवलप करते हैं जो कि एक शॉर्ट
फ्यूचर पोजीशन में किया जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे वो है डिस्क्रिप्टिंग अ कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। जिस तरीके से हमने समझा कि जो कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उसका हम एक लाइव एग्जांपल लें तो हम देखते हैं कि अगर कोई कॉटन फार्मर है और वो चाहता है, वो ये इंश्योर कर रहा है कि वो अपने जो पर बैल है कॉटन के, उनकी एक अच्छी प्राइस ले, तो वो ये सोचता है कि जो प्राइस हैं वो कभी भी एक सर्टेन लेवल पे कम ना हो। और अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो जो स्पिनिंग मिल का ऑनर है वो ये देख रहा है कि जब वो किसी कॉटन को ख़रीदेगा तो किसी भी फार्मर से, और वो ये इंश्योर कर रहा है कि जो प्राइस है कॉटन की वो कभी भी राइज़ नहीं होगी एक सर्टेन लेवल पे। तो यहाँ पे अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो प्राइस है हमारे वन कॉटन बेल की MCX के अंदर मीन्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर वो 20,600 रुपये है, तो जो फार्मर है वो इस चीज़ को इंश्योर कर रहा है कि एटलीस्ट ये रियलाइज़ जो हो प्राइस की वो 20,000 पर बैल ना हो, और जो प्राइस है वो इंश्योर करे एक गुड प्रॉफिट मार्जिन को एक फार्मर के लिए। लेकिन अगर हम स्पिनिंग मिल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसको इंश्योर करें कि जो प्राइस है कॉटन की वो मूव नहीं करेगी 21,000 से ज़्यादा पर बैल, तो हम ये कहते हैं कि जो स्पिनिंग मिल का ऑनर है वो भी उस चीज़ से सेटिस्फाई होगा। तो इस तरीके के जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है किसी भी कॉटन के अंदर वो उस एग्जिस्टेंस में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कमोडिटी के अंदर डील कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो फार्मर है वो अपने कॉटन को फ्यूचर्स के अंदर सेल कर देगा जब उसकी प्राइस 20,500 रुपये पर बैल होगी, और जो स्पिनिंग मिल है वो इसको हैप्पीली परचेज़ कर लेगा अपने कॉटन फ्यूचर्स के अंदर जो कि उस प्राइस पे दिया जा रहा है। तो जो फार्मर है उस प्राइस के अंदर देखेगा कि जो बेटर प्राइस है उसको वो एक्सपेक्ट कर रहा है अपने स्पिनिंग मिल ऑनर से, जिससे कि वो उस कॉटन की प्राइस को ले पा रहा है एक कम पे जो कि उसने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन अगर हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखें तो जो फार्मर है और जो स्पिनिंग मिल का जो ऑनर है वो इस ऑनर में एक कॉन्ट्रैक्ट के एक साइड में है। तो जो एक्सपायरी डेट है उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, अगर वो प्राइस है कॉटन बेल की, अगर वो 19,000 रुपये हो जाती है या उसका एक नॉशनल लॉस होता है एक स्पिनिंग मिल को, तो जो प्राइस है वो हमेशा प्रोटेक्ट रहेंगी। और अगर हम एक्सपायरी डेट पे अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो प्राइस है हमारे कॉटन बेल की, अगर वो 22,000 राइज हो रही है मीन्स बढ़ रही है, तो फार्मर है वो इस नॉशनल लॉस को इंकर करेगा और वो हमेशा इससे प्रोटेक्ट रहेगा। और जो फार्मर है और जो स्पिनिंग मिल का ऑनर है वो इस फ्यूचर्स को यूज़ करेंगे अपने रिस्क को हेज करने के लिए, और वो एक स्पेकुलेटिव प्रॉफिट को नहीं ले पाएंगे। अगर हम देखें तो जो हमारे कमोडिटी फ्यूचर्स होते हैं, कमोडिटी ऑप्शन मार्केट्स होते हैं, अगर हम उनके पिलर्स की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के अंदर बताया था कि जो 3 मेन पिलर्स हैं हमारे डेरिवेटिव मार्केट के वो कौन कौन से हैं, आर्बिट्रेजर्स, हेजर्स एंड स्पेकुलेटर्स। तो उसी तरीके से जब हम कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, ऑप्शंस की बात करते हैं जो कि एक फेयरली स्टैंडर्डाइज है, तो वहाँ पे भी हम 3 ब्रॉड काइंड ऑफ प्लेयर्स को देखते हैं जो कि इस कमोडिटी मार्केट के अंदर एक्टिव रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे के लेक्चर में हम इसका ही रिमेनिंग पार्ट जो है वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।